बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट फी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। हमें जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के अक्सर मुकामात पर मौसम काफ़ी हद तक खुश्क और गर्म है, लेकिन ये खुश्क और गर्म मौसम जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक 13 तारीख की शाम या रात से लेकर तकरीबन 20 से 21 तारीख तक एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। और आने वाला ये मगरबी हवाओं का सिस्टम ये पहला सिस्टम होगा जो कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिशों का बाइस बनेगा। इब्तदाई तौर पर ये 13 तारीख की शाम या रात से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 90 से 95% इलाकों में बारिशों का बाइस बनेगा। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, खुसूसी तौर पर पेशावर, मालाकंड डिवीज़न, बाग, बन्नू, वादी स्वाद, वादी कागान, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद और इसके आसपास के इलाकों में 3 से 4 तेज़ बारिशों के स्पेल भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर, खुसूसी तौर पर श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ज़ालाबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। साथ ही साथ मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो ठंडी हवाओं का सिस्टम होता है, तो इसके ज़ेर असर बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू होता है। और अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक वो इलाके जो कि 7,500 से लेके 8,000 या इससे ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में बर्फ़बारी के भी काफ़ी अच्छे स्पेल मुमकिन है। खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 काफ़ी अच्छी और तेज़ बर्फबारी के स्पेल भी मुमकिन हैं। साथ ही साथ जो हजरात इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल एडवाइजरी के ऊपर लाजमी नज़र रखें, क्योंकि तेज़ बारिशों और ज़ालाबारी के बाइस इन इलाकों में थोड़ी बहुत लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात भी मौजूद रहेंगे, जो कि रोड ब्लॉकेज की सूरत में तमाम तर लोगों को नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ इन इलाकों में जो भी किसान हजरात खेती बाड़ी कर रहे हैं, सिस्टम आने से पहले इस सिस्टम की वजह से ज़ालाबारी और आंधी का खदशा भी काफ़ी हद तक मौजूद है, लिहाजा अपने फसलों और माल मवेशियों के हवाले से जो भी इक़दामात करने हैं लाजमी इख्तियार करें। बात करें सूबा पंजाब के हवाले से, तो सूबा पंजाब के भी 80 से 90% इलाकों में आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर काफ़ी अच्छी बारिशें मुमकिन हैं। खुसूसी तौर पर पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, जहाँ पिछले कई दिनों से काफ़ी तेज़ गर्मी का सिलसिला है, इन इलाकों में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। खुसूसी तौर पर रात के औकात में आने वाले इस सिस्टम के बाद जो है वो दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। बारिशों के हवाले से बात की जाए तो पंजाब के इलाके जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला डिवीज़न, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला और इसके आसपास के तमाम छोटे बड़े शहरों में वक्तन फ़वक्तन तेज़ बारिशों का स्पेल रहेगा। इस दौरान लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के आसपास जो है वो 2 से 3 काफ़ी तेज़ बारिश के स्पेल हो सकते हैं। लिहाजा इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो इन शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद रहेगा। साथ ही साथ पंजाब के भी काफ़ी सारे इलाकों में, खुसूसी तौर पर बालाई और वस्ती पंजाब के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो आंधी और ज़ालाबारी का सिलसिला रह सकता है। लिहाजा इन इलाकों में जो भी किसान हजरात हैं वो सिस्टम आने से पहले अपने खेतों और माल मवेशी के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है वो लाजमी कर लें। बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की, तो आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो सूबा बलूचिस्तान भी 14 से 15 तारीख से मुतासर होना शुरू हो जाएगा। और इस सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान के इलाके, खुसूसी तौर पर कोयटा, जोब, खुशदार, कोलू, कोए सुलेमान, किरथर रेंज, नसीराबाद, डेरा बुगती और इसके आसपास के इलाकों में चागी, तुरबत और इसके आसपास के इलाकों में 1 से 2 तेज़ बारिश के स्पेल हो सकते हैं, जबकि कोयटा, जोब, ज़ियारत और इसके आसपास के इलाकों में बारिश के साथ गरज चमक और ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। साथ ही साथ जो हजरात इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, तेज़ बारिशों की वजह से थोड़ी बहुत फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा भी मौजूद है, तो लिहाजा इन इलाकों में जो भी हजरात 15 तारीख से लेके तकरीबन 17 से 18 तारीख तक ट्रैवल कर रहे हैं वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग के दौरान अपना ध्यान रखें। अब बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से, तो सूबा सिंध में मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले एक लंबे अरसे से जो है वो खातिरख्वाह हुए तेज़ बारिशें देखने में नहीं आई हैं। खुसूसी तौर पर मानसून का जो सीज़न है वो भी सिर्फ सितंबर के मिड में एक ही स्पेल देखने में आया। लेकिन आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर सिंध के लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। खुसूसी तौर पर बलाई और वस्ती सिंध के इलाकों में जैसे कि सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, सांगड़ और इसके आसपास के इलाकों में 1 से 2
درمیانی سے کچھ علاقوں میں تیز بارش کا اسپیل بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے. اگر یہ جو تیز بارش کا اسپیل ہے وہ تھوڑا سا آئسولیٹڈ رہے گا, سندھ کے ان علاقوں میں بہت زیادہ نہیں پھیلے گا, لیکن زیادہ تر ان علاقوں میں جو ہے وہ ماڈریٹ ٹو ماڈریٹلی ہیوی اسپیل ممکن ہے. 1 سے 2 اسپیل انشاءاللہ اس سسٹم کے زیر اثر بھی ہو سکتے ہیں. میرپور خاص ڈویژن, حیدرآباد ڈویژن میں بھی ہلکی بارش اور چند ایک مقامات پر تھوڑے سے آئسولیٹڈ ایریاز میں تھوڑا سا درمیانی یعنی کہ ماڈریٹ رین کا اسپیل بھی ایک آدھ ہو سکتا ہے. زیادہ تر یہ سسٹم جو ہے وہ سندھ کے اوپر 16 تاریخ سے لے کے تقریباً 19 سے 20 تاریخ تک آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں پر اثر انداز ہوتا رہے گا. بعد از اس کے جو اثرات ہیں وہ سندھ کے مشرقی علاقے یعنی کہ تھر پارکر, نگر پارکر تک کچھ حد تک ان علاقوں تک بھی ٹریول کر سکتے ہیں. بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی, تو آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر شہر کراچی والوں کے لیے بھی ایک تھوڑی سی خوشخبری ہے. اگرچہ بہت تیز بارشوں کا امکان شہر کراچی میں نہیں ہے, لیکن ایک بار پھر 16 تاریخ سے لے کے تقریباً 18 سے 19 تاریخ تک کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی جبکہ چند ایک مقامات پر تھوڑی سی درمیانی شاورز کا اسپیل بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر شہر کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ 1 سے 2 لائٹ ٹو ماڈریٹ رین اسپیل کا امکان موجود ہے. انشاءاللہ اس سسٹم کے آلے سے وقتاً فوقتاً جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی ہم اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ممبرس, موجودہ یہ جو سسٹم ہے یہ 13 تاریخ کی شام یا رات سے شروع ہوگا, جبکہ 19 سے 20 تاریخ تک اور پاکستان کے جو بالکل پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر 20 سے 21 تاریخ تک اس کے تھوڑے بہت اثرات رہیں گے, جبکہ زیادہ تر جو اس کے اثرات ہیں وہ 14 تاریخ سے لے کے تقریباً 18 تاریخ تک پاکستان کے اکثر علاقوں میں نظر آئیں گے. جو ہی یہ سسٹم جو ہے وہ پاکستان سے نکل کر مزید آگے بڑھے گا, اس سسٹم کے فوراً بعد جو ہے وہ پاکستان میں اس سال کی پہلی کولڈ ویو آنے کا امکان بھی موجود ہے. اگرچہ اس کے اثرات جو ہیں وہ سندھ اور پاکستان کی ساحلی پٹی پر ایسا شاید نظر نہیں آ پائیں گے, لیکن اس کولڈ ویو کے زیادہ تر اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں کافی حد تک نظر آئیں گے. اور اس سسٹم کے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ان تمام تر علاقوں میں درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری تک مزید گراوٹ آئے گی. خصوصی طور پر رات کے اوقات میں جو ہے وہ درجہ حرارت میں کافی حد تک ڈراپ نظر آئے گا, اور یوں ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ آفیشلی سردی کے سیزن کا بھی جو ہے وہ کافی حد تک آغاز ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے. اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیے گا ممبرس کہ جس طرح ہم اپنی پچھلی کئی پیشن گوئیوں میں پچھلے کئی مہینوں سے وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو بتاتے چلے آئے ہیں کہ اس سال سردیوں کے سیزن جو ہے وہ پاکستان میں کچھ حد تک سخت ہوگا, جبکہ پاکستان کے اکثر مقامات پر معمول یا معمول سے زیادہ بارشیں جو ہے وہ سردی کے سیزن میں ہم دیکھ سکتے ہیں. خصوصی طور پر 15 اکتوبر کے بعد سے لے کے تقریباً فروری کے مہینے تک وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے گیپس کے ساتھ جو ہے وہ طاقتور مغربی ہواؤں کے سسٹم پاکستان کے کئی علاقوں پر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے بھی مزید لانگ رینج فورکاسٹ اور شارٹ رینج فورکاسٹ آپ تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.